राधे राधे मित्रों, मैं आपका पंडित सुशील शर्मा। मेरे प्रिय दर्शकों, मेरे प्रिय दर्शकों, मैं आपसे आज विवाह के मुहूर्त के बारे में व अच्छे विचार मुहूर्त में किस तरह से करने चाहिए, अच्छे मुहूर्त कौन से होने चाहिए, कौन सी तिथि अच्छी होनी चाहिए, कौन सी तारीखें अच्छी होनी चाहिए, कौन सा पक्ष अच्छा होना चाहिए, ये मैं आपको आज विधि विधान द्वारा समझाता हूँ। और इसके बारे में आज पूरी विचार व्यक्त भावना से आपको विधि विधान द्वारा पूरी इसकी जानकारी देता हूँ। काल का प्रभाव जड़ और चेतन सभी प्रकार के पदार्थों पर पड़ता है। भारतीय परंपरा अनुसार जन्म से मृत्यु तक के षोडश संस्कार में प्रत्येक कार्य करने से पूर्व समय का शुभारंभ विचार किया जाता है। मुहूर्त विचार करने में समय का शुभता जो होती है, कार्यता का निर्णय किया जाता है। इस अध्ययन से विविध मुहूर्तों की हम चर्चा आपसे करेंगे। यह सर्व विदित के शुभ समय पर प्रतिष्ठित होने पर सफलता ही मिलती है। शुभ समय की पहचान पंचांग की सहायता से ही की जाती है। पंचांग का परिचय मैं पहले आपको बता चुका हूँ। जैसे कि पंचांग के मुख्य अंक होते हैं। पंचांग के मुख्य अंक कौन से होते हैं? जैसे मैंने आपको तिथि बताई थी, बार बताया था, नक्षत्र बताए थे, योग व करण बताए थे। इन्हीं आधार पर हम शुभ मुहूर्त निकालते हैं। जैसे चैत्र शुक्ल पक्ष जो होता है हमारा, चैत्र शुक्ल पक्ष, बैसाख शुक्ल पक्ष, तृतीया, अष्या, तीज, अश्विन शुक्ल दशमी, विजय दशमी एवं कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा के 4 स्वयं सिद्ध मुहूर्त हैं। इसमें से किसी में भी शुभ कार्य करने के लिए पंचांग से विचार करने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती है। इसमें प्रथम 3 मुहूर्त पूर्ण बलि होते हैं और चौथा अर्थ बलि होने के कारण इनको 3.5 मुहूर्त कहते हैं। किसी भी शुभ कार्य हेतु जो मास, तिथि, वार, नक्षत्र आदि विवाहित किए गए हैं, वे जिस दिन मिले उस दिन जन्म राशि के अनुसार चंद्र, तारा और लग्न की शुद्धि भी देख लेनी चाहिए। शुभ आरंभ फल देने के काल, जब हम कोई फल प्रदान करते हैं, जैसा शुभ कोई कार्य हम करते हैं तो उसके 5 अंग, जैसे कि वर्षा है, मास, दिन है ना, वर्ष, मास, दिन, तिथि, लग्न और मुहूर्त प्रधान है। किसी कार्य के लिए इन 5 को शुद्ध होना आवश्यक है, क्योंकि यह उत्तर बलि होते हैं। मास शुद्ध होने पर वर्ष दोष, तिथि शुद्ध होने पर मास का दोष और लग्न शुद्ध होने पर तिथि का दोष दूर हो जाता है। लोक प्रसिद्ध भी है कि सर्वे दोषा विशंति लग्नम शुद्धता भवेत। इसी प्रकार मुहूर्त शुद्ध होने पर शेष 4 वर्ष, मास, दिन व लग्न के दोष दूर किए जाते हैं। आप इस तरह समझते हैं। पल षष्ठिया घटी पूर्वोक्ता मुहूर्त घटिया काद्याम, यानी कि 60 पल की एक घड़ी और 2 घंटे का मुहूर्त, 2 घंटे का एक मुहूर्त होता है। दिनमान या रात्रिमान को 15 से भाग देने पर मुहूर्त का मान ज्ञात हो जाता है। घटी पल में प्राप्त मुहूर्त के मान को 2 से गुणा करके 5 से भाग दे दें तो घटियादि बन जाते हैं। दिन के मुहूर्त के लिए दिनमान और रात के मुहूर्त के लिए रात्रिमान लेना चाहिए। उपरांत एक मुहूर्त के मान को सूर्य दिन में या सूर्यास्त रात्रि में जोड़कर प्रत्येक मुहूर्त को अवधि ज्ञात कर लेनी चाहिए। जैसे कि उदाहरण के अनुसार बताता हूँ। मान लो कि 14 अक्टूबर 1998 को हमने दिनमान 28/30 है और सूर्योदय 6/40 पर हुआ है, तो मुहूर्त को अवधि ज्ञात करें। जैसे 28 घटी 30 पल, दिनमान के पल बनाए तो 17/10 आएगा। इसमें 15 का भाग दें, 15 का भाग दिया तो
लगभग मुहूर्त का मान 114 पल आया। इसके घंटे मिनट बनाए, 45 मिनट को 36 सेकंड आए, यानी 45 मिनट 36 सेकंड आए। तो इन्हें सूर्योदय में जोड़कर 15 मुहूर्तों की अवधि घटादी में निमित है। जैसे कि आप ये मानो, पहला मुहूर्त निकला हमारा 6 घंटा 40 मिनट 0 सेकंड। दूसरा मुहूर्त निकला 7 घंटा 15 मिनट 36 सेकंड। तीसरा मुहूर्त 8 घंटा 1 मिनट 12 सेकंड। इसी तरह से हमारे मुहूर्तों का विवरण निकलता चले जाएगा। यानी कि पहला जो मुहूर्त निकला हमारा 6:40 से और 7:15 36 सेकंड तक का निकला। इसी तरह से हम उस चीज़ को निकाल सकते हैं और शुभ तिथि, शुभ नक्षत्र और शुभ दिन के द्वारा हम वो मुहूर्त, विवाह का मुहूर्त हम अच्छी तरह से निकाल सकते हैं। और इसके लिए और कोई जानकारी आपको चाहिए तो मैं उस दिन आपसे मुझसे पूछ सकते हैं। और किसी भी तरह से मेरा नंबर आपको पता ही है। और मेरा मैं आपके लिए जो रोचक नई वीडियो बनाता रहूँगा। और आगे के लिए जो आपको भी कुछ और बूझना है, किसी तरह की कोई, जैसे कि कुछ व्यक्ति विवाह नहीं सुझाना चाहते, नहीं आता है, या कुछ कारणों के कारण, जैसे कि पंडित जी ने उन्होंने इस तरह से लिख दिया, या कोई और संभावना, तो वो आप अपना आप भी देख सकते हैं। पंचांग के द्वारा मैं इसमें जानकारी देता रहूँगा। पंचांग के बारे में तो मैं स्पष्ट शब्दों में एक एक चीज़ समझाऊँगा। और दूसरी बात, यदि आपको कोई शक है तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मैंने आपको अपना नंबर बताया था 9639190250। ये मेरा मोबाइल नंबर है। और मुझसे आप व्हाट्सएप पर संपर्क कर सकते हैं। और मुझसे आप सामने आमने या मोबाइल के द्वारा भी बात करके आप पता कर सकते हैं। धन्यवाद। आज के लिए मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ। और आगे वीडियो में आपको इस तरह की जानकारी देता रहूँगा जो आप मुझसे पूछ सकते हैं। राधे राधे मित्रों। और मैं आपको पूजा के बारे में विधि विधान द्वारा सारी चीज़ें बताऊंगी कि हमारी कोई भी अनुष्ठान या किसी तरह का कोई सा भी हम कार्यक्रम, शुद्धिकरण के लिए कोई कार्य कर रहे हैं, या पूजा पाठ कर रहे हैं, या कथा वथा कोई भी कर रहे हो अनुष्ठान, उसके लिए मैं आपको पूर्ण विधि विधान द्वारा आपको इसकी जानकारी देता रहूँगा। और किस तरह से हमें पूजा पाठ करनी चाहिए, किस क्रम से करनी चाहिए, ये चीज़ें मैं आपको बताता रहूँगा। अगली वीडियो में बताऊँगा। राधे राधे मित्रों, नमस्कार।